सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो जेसीओस और ओवर्स का OROP3 का टेबल, उसका बाद नेक्स्ट है ऑफिसर्स का OROP3 का टेबल भी है, उसका बारे में भी जानकारी ले लेंगे। कौन सा रैंक को ले कितना कितना बेसिक में बढ़ोतरी हुआ था OROP3 में, सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया हुआ होने से सब्सक्राइब करना। सबसे पहले देखो, जो लेफ्ट साइड वाला टेबल आकर जेसीओ ओवर्स का है, इधर लिखा हुआ देखो, सिपाही ऑर्डिनरी नायक, नायक टीएस नायक, नायक टीएस नायक, और उसके बाद जो ऑर्डिनरी हवलदार, हवलदार हवलदार 26 साल और 24 साल उसी तरह है। उसका बाद जो राइट साइड वाला है लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का टेबल है ये। इसी में देखो जो उनके लिए OROP2 में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो 20 साल 6 महीने से लेकर 21 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 81,250 रुपीज़ था। OROP2 में 3 में क्या हो गया, 82,300 बन गया। इनको आकर 1,050 रुपीज़ का ही बढ़ोतरी हुआ है। इसी तरह नीचे भी है, उनका भी सर्विस जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट देख लेना, ये है और एक टेबल है। इसी में देख लेना जो 25 साल से लेकर 27 साल सर्विस किया हुआ कर्नल साहब के लिए पहले कितना था, 99,050 रुपीज़ था बेसिक। उनको OROP2 में 3 में आकर 1,12,550 रुपीज़ बन गया। OROP3 में उनका बेसिक कर्नल साहब का, उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर एक महीने में आकर 13,050 रुपीज़, 13,050 रुपये तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो गया है OROP3 में। नीचे भी देख लेना, जो 28 ईयर से लेकर 30 ईयर 6 मंथ सर्विस करने से उनका भी 11,650 रुपीज़ तक बेसिक में बढ़ोतरी हो गया। उसके बाद 32 ईयर से ज़्यादा करने से 8,950 रुपीज़ तक उनका बेसिक में भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ। इतना इतना अमाउंट हुआ देख लेना। लेकिन इसी में जो अपना जेसीओस ओवर्स का आकर कितना है, कमी है। कितना हुआ, 2,000 हुआ, नहीं होने से 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 से ज़्यादा नहीं हुआ, 3,000 का अंदर ही हुआ है। लेकिन इधर क्या है, 13,000, 11,000, 8,000। जो ऑफिसर्स का 13,000 और 11,000, 8,000 तक इनका बेसिक में OROP3 में बढ़ोतरी हो गया है। नेक्स्ट भी देख लेना, नेक्स्ट भी और एक साहिबान है, उनका भी देख लेंगे। और एक टेबल भी है, उनका कितना बेसिक में बढ़ोतरी था। लेफ्टिनेंट जनरल साहब का देख लेना, उनका भी आकार जो 25 साल 6 महीने से लेकर 27 साल 6 महीने करने से उनको 10,950 रुपीज़ तक बेसिक में बढ़ोतरी। नेक्स्ट देख लेना, 28 ईयर्स होने से 8,150 रुपीज़ तक बढ़ोतरी। 29 से लेकर 29 6 मंथ तक होने से उनको 6,700 तक बेसिक में बढ़ोतरी। 30 से लेकर 31 होने से उनको 10,700 तक बेसिक में बढ़ोतरी। उसके बाद 31 ईयर 6 मंथ सर्विस किया वो होने से 9,200 तक बेसिक में बढ़ोतरी। इसी तरह उनका बढ़ोतरी हुआ है, जो बेसिक में इसी तरह हुआ है जो ऑफिसर साहिबान के लिए। लेकिन अपना जेसीओ जवानों के लिए कम बढ़ोतरी हो गया, कम बढ़ोतरी हो गया बोलने से इसी में भी एक बार आप लोग जानकारी ले लेना। अपना बेसिक कम में हमारा कम ही रहेगा, उनका बेसिक ज़्यादा है। उनको 4% DA मिलने से भी उनको बहुत कुछ बढ़ोतरी हो जाएगा, लेकिन हमारा तो नहीं होगा। क्यों बोलने से अपना बेसिक कम में, उसकी वजह से अपना बेसिक में जो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा। जो ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ था OROP2 में भी हुआ था। OROP2 में तो बहुत ज़्यादा हुआ था, 3 में कुछ कम कम दिख रहे नहीं होने से उनको भी बहुत हमसे ज़्यादा बोलने से ज़्यादा मिल रहा था। लिस्ट देख लेना, जो मेजर जनरल साहब का है भी ये टेबल है। इसी में भी देखो, आप लोग चाहे तो अच्छी तरह जानकारी ले लेना ऑफिसर्स का कितना कितना बेसिक बढ़ोतरी हुआ। मेजर जनरल साहब 25 ईयर 6 मंथ से लेकर 27 ईयर 6 मंथ तक सर्विस करने से उनका बेसिक में बढ़ोतरी 10,950 रुपीज़ का बढ़ोतरी है। उसका बाद देख लेना नीचे, जो 28 से लेकर 28 ईयर 6 मंथ के लिए 8,150 रुपीज़ तक बेसिक में बढ़ोतरी। लास्ट 32 ईयर्स करने से उधर भी 7,450 रुपीज़ तक बढ़ोतरी है उनका, जो विदाउट
डीए के साथ, इसमें डीए मिला नहीं किया हुआ है, डीए छोड़कर ही डीए मिलाप करने से और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। लेकिन अपना जैश वो जवानों के लिए बहुत कम बोलने से कम बढ़ोतरी हुआ था, OROP 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। उसी का वजह से क्या है, अपना जैश वो जवानों का बेसिक उधर ही पड़ा हुआ है। उसी बेसिक में 100 या 200, 1000, 2000, 3000 बोलने से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ होगा। उसके लिए 3000 बढ़ोतरी हुआ बोलने से। उसी के वजह से आप लोग एक बार टेबल में अच्छी तरह जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जानकारी नहीं लेने से आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका बाद उसका बारे में जानकारी होना, आपका बेसिक कितना है, क्या क्या है, जो ऑफिसर्स का कितना मिल रहा था, अपना लिए कितना मिल रहे हैं, जो अपना लिए जो CA बिल का कितना मिल रहा है, ऑफिसर की, सभी भी जानकारी कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे को पता नहीं बोलकर उसी तरह नहीं बैठना चाहिए। जानकारी लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक टेबल ये देखो, इधर अपना टेबल में भी एक बार देख लेना आप लोग। सिपाही साहिबान के लिए कितना, नायक साहिबान के लिए कितना बढ़ोतरी है देखो, 2323 रुपीज़। इधर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान के लिए 0, कोई बढ़ोतरी नहीं। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान के लिए 0, कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसी तरह हुआ है, बहुत लॉस हुआ है जैश वो जवानों के लिए, जो OROP 1 और 2 और 3 में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करना बहुत ज़रूरी है। जो अपना UKLMS पे भी देगा बोल रहा था, वो भी चले गया, जो डिसमिस कर दिया, जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। आपको मिलेगा ही नहीं, ये पे कमीशन का प्रॉब्लम है, हम क्लियर नहीं कर सकता है बोलकर उन लोग भी बताया हुआ है। उसी की वजह से जो भी अपना लिए मिलना है वो पूरा देखभाल से अच्छी तरह देखकर आप लोग जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होने से भी ज़रूरी ले लेना आप लोग। क्यों बोलने से वो करेगा ये करेगा बोलकर नहीं बैठना। आपका पेंशन है, आप ही उसका देखभाल कर रहे हैं, तो आप ही उसका बारे में पूरा जानकारी ले लेना। सही टाइम पर सही जो लाइफ सर्टिफिकेट भी दे लेना। सैनिक साथियों और वीरांगनाओं को सम्मान भरा सैल्यूट। साथियों, आपकी एकता के आगे सरकार को कदम पीछे लेने पड़े हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित OROP महिमा मंडल ड्रामा हुआ कैंसल। आपको पता है कि 7 नवंबर 2024 को जो दरबारियों का गुणगान करने के लिए एक ड्रामा करने का सरकार द्वारा लिया गया था, उसको पूर्व सैनिकों के दबाव के अंदर वापस लेना पड़ा है। पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद। साथियों, ये जो सभी संगठनों ने और सभी पूर्व सैनिकों ने एकता का प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया के थ्रू 7 तारीख को काला दिवस मनाया जाए, विरोध किया जाए, इस प्रकार का निर्णय लेने से ही सरकार को अपना प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए विवश होना पड़ा है। साथियों, इसको आप अपनी विजय नहीं माने, क्योंकि जो चापलूसों की मंडली है और जिस वर्ग ने OROP की क्रीम खाई है, वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो किसी भी हालत के अंदर सरकार के सामने वास्तविकता लाने नहीं देंगे। वो आगे भी इस प्रकार के गलत हथकंडे अपना करके और सरकार को गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे। जरूरत है तो सभी पूर्व सैनिकों और सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एक रहने की। हम ये जो महिमा मंडन और गुणगान का ड्रामा कैंसिल हुआ है, इसके लिए मोदी जी से आभार के साथ में विनती करना चाहते हैं कि कृपया वास्तविक लाभार्थी हैं और जो पीड़ित पूर्व सैनिक हैं उनसे संवाद कायम करें, उनके साथ मीटिंग करें। हर हालत के अंदर समस्या का हल दिखाई देगा और वास्तविकता सामने भी आएगी। और OROP में तो एक नहीं बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको कोई भी आदमी नकार नहीं सकता है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक न्यायिक जांच बिठाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 90% से अधिक पूर्व सैनिक और वीर नारियां, 90% से अधिक पूर्व सैनिक वीर नारियां सरकार और मोदी जी की तरफ इस आशय से देख रहे हैं कि आप उन्हें न्याय दें। और जब इन बहुसंख्य लाभार्थी और जो वास्तव में इस सुविधा के हकदार थे
उनको आप न्याय दे देंगे, वो मौका होगा जश्न मनाने का। और उस जश्न केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूर्व सैनिक भी आपके साथ बैठ करके इस बात का जश्न मनाएंगे, लेकिन आपको पहले न्याय देना पड़ेगा। ये ड्रामा कैंसिल करके उस कहावत को आपने सही किया कि देर आए दुरुस्त आए। और आगे के लिए भी हमारी ये विनती रहेगी कि मेहरबानी करके जो चंद लोग सरकार और सरकारी नुमाइंदों को घेर करके एक जमघट बना के रखा हुआ है कि बाहर की हवा उन तक पहुंचने नहीं जाती है, वास्तविकता से जो दूर उनको रखा हुआ है उनको दूर किया जाए। और जो वास्तविक लाभार्थी हैं जिनके लिए एक्चुअल में वो आरोपी लागू है और था, उनसे वार्ता करें। डेफिनेटली समस्या का हल निकलेगा और जिस दिन समस्या हल हो जाएगी वो दिन होगा आरोपी की जश्न मनाने का। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ वेटरन्स। सही टाइम पर सही दे देना, उसी में कोई भी गलत नहीं करना। कुछ भाई लोग क्या कर दिया, जो पेंशन आ गया तो सर्विस पेंशन होता है, सर्विस होता है, उसके बाद फैमिली पेंशन होता है और अदर पेंशन होता है। उसी में क्या कर रहे हैं अपना भाई लोग फैमिली पेंशन बोलकर दे रहे हैं। फैमिली पेंशन जो सर्विसमैन जो टाइगर जिंदा रहने से फैमिली पेंशन बोलकर नहीं दे सकता है, आप लोग सर्विस पेंशन ही दे देना। ये क्यों बोलने से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, लास्ट में आपका अपडेट नहीं होगा, आपका पेंशन भी रुकने का अंदाज हो सकता है। इसीलिए आप लोग कृपया कर जल्दी से जल्दी लाइफ सर्टिफिकेट इसी महीने में दे देना।